हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कर रहे थे, जिसमें इसके पहले पार्ट में हमने छत्तीसगढ़ पीसीएस और उत्तर प्रदेश पीसीएस जुडिशियल सर्विस का पेपर कवर कर रहे थे। उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो उसका ही आज पार्ट 2 है, जिसमें यूपी पीसीएस जे यानी जुडिशियल सर्विस के पेपर को कवर किया जाएगा। इसी तरह सभी स्टेट पीसीएस के पेपर हुए हैं जिसमें जीएस के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको कवर किया जाएगा। तो आप चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो वीडियो थोड़ा छोटा छोटा बनाया जा रहा है, ताकि आप इसको एक ही बारे में पूरा देख सकें, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन, भारत का संविधान का भाग 15, भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 में। संविधान का भाग 17, भाग 17 में क्या है? तो राजभाषा, भाग 17 में राजभाषा। संविधान का भाग 18, भाग 18 में क्या दिया है? तो आपात उपबंध। और भाग 20, भाग 20 में संविधान संशोधन, जो कि अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पुण्य आत्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है? ये किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने। ये ओरिजिनल पेपर है। आपका इसकी आंसर की यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इसके पहले वाली वीडियो में दिखाया गया है, तो आप उसको मिला सकते हैं। हालांकि हमने कोई भी गलती नहीं की है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से टिक किया है। नेक्स्ट, विद्युत की इस्त्री या प्रेस, हीटर, विद्युत की केतली आदि किस तत्व या एलिमेंट की बनी होती है? तो नाइक्रोम। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? तो जो 18 वर्ष से कम आयु का है उसे बच्चा या किशोर कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको सही सुमेलित बताना है। तो सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। स्टेटिक्स डे 29 जून को। और पंचायती राज कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कराना है, तो देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत, आंसर होगा 4 नवंबर 2020 को। फिर पीएम वाणी, पीएम वाणी 2 दिसंबर 2020। पीएम कुसुम योजना 2019 और आयुष्मान भारत 2018 को। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के पूर्व के अधिनियम में कितनी प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं? तो 9 प्रकार की। नेक्स्ट, किस भारतीय वृत्तचित्र को 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ? तो राइटिंग विद फायर, राइटिंग विद फायर। नेक्स्ट, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निरोध प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण या धारा सही सुमेलित नहीं है? तो जांच रिपोर्ट 17, ये क्या है? गलत है। जबकि न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान धारा 27 सही है।
क्षतिपूर्ति का निर्धारण धारा 15, कठिनाई निवारण की शक्ति धारा 30। नेक्स्ट, लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2012 में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। स्त्री अपशिष्ट प्रस्तुतिकरण या निषेध अधिनियम ये कितना है 1986 के अंतर्गत दूसरी बार दोष सिद्धि के लिए कितने दंड की व्यवस्था की गई? तो कम से कम 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और कम से कम 10,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना। नेक्स्ट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा केवल एक, यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बह-उल-अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया? तो किसका? राजतरंगिणी का, जो कि कल्हड़ के द्वारा रचित है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी में AIIPOIP या अनुदान कार्यक्रम शुरू किया गया? तो भारत। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आगार राज्य सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो कंचनजंगा सिक्किम सही है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश सही है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश सही है, देहांग देवांग एक उत्तराखंड एक क्या है? गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? तो विलियम फिंच ने। विलियम फिंच। कौन सी ठोस अवस्था युक्ति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? CRT ये क्या है? ठोस अवस्था युक्ति नहीं है, जबकि LET और टनल डायोड ये क्या है? ठोस अवस्था युक्ति हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों को उनके स्थानों से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो आंसर होगा कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र और काकरापारा गुजरात में। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थान सम्मिलित नहीं है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम का यानी ILO का जिनेवा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द हेग नीदरलैंड में, और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ये मनीला ये क्या है? गलत है। आंसर होगा बी। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान का भाग विषय सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार सही है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सही है, भाग 2 में नागरिकता ये भी सही है, जबकि सी आंसर गलत है। भाग 4 मौलिक कर्तव्य क्या है? गलत है। भाग 4 के नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है? तो पेट्रोलियम परिशोधन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा ये क्या है? उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और इसके अलावा अदर एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। तो आंसर होगा ओनली 4, यानी सिक्किम की सीमा मिलती है, पश्चिम बंगाल की, असम की, मेघालय की नहीं मिलती। नेक्स्ट, और साथ में अरुणाचल प्रदेश की भी भूटान से सीमा लगती है, उसको भी आप याद रख सकते हैं।
पीएमआई सूचकांक निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों की प्रवृत्तियों को दर्शाता है? तो सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र को। आंसर होगा डी। निम्नलिखित में कौन सा बैंक का नाम और मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो पहले सही देखते हैं। इंडियन बैंक चेन्नई, ये सही है। कोऑपरेशन बैंक बेंगलुरु, ये सही है। कैनरा बैंक बेंगलुरु, ये सही है। आईसीआईसीआई बैंक मुंबई, ये क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? तो कलोल, नौगाम, कोसंबा, ये क्या है? गुजरात में है, जबकि मोरन ये नहीं है। नेक्स्ट, बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? तो खुद्दक निकाय से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहले सही सुमेलित देखते हैं। बरीद, संदेशवाहक, मुकद्दम, ग्राम का मुखिया, सतका, दान, जबकि सरखेल पैदल सेना का प्रमुख, ये क्या है? गलत है। आंसर होगा डी। ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा खदान राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर देखते हैं। पहले नोवा मुंडी, ये क्या है? झारखंड, सही है। सुंदर, संदूर, कर्नाटक, ये सही है। बेलाडीला, छत्तीसगढ़, ये सही है। दंतेवाड़ा, ये क्या है? गलत है। ये दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश में नहीं है, जबकि कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, जो कि छत्तीसगढ़ का एक जिला भी है, दंतेवाड़ा। नेक्स्ट, वातावरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो आंसर होगा वातावरण के कुल आयामों पर, रुचि में बदलाव और वैश्विकता में। आंसर होगा सी, 2, 3 और 4। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके प्रयोग से भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम स्थगन और जमानत आदेशों का त्वरित संप्रेषण शुरू किया? तो फास्टर एप्लीकेशन। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किस काल के लिए हैं, यानी किस समय के लिए हैं? तो 2021-22 से 2025-26 के लिए। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट, उस उपग्रह या उपग्रहों की पहचान करें जो प्रशिक्षण में असफल रहा। तो कौन सा रहा? आंसर होगा ओनली 4, यानी INRSS-1H, ये क्या है? असफल रहा। जबकि INRS-1A, IRNS-1B और IRNS-1G, ये क्या है? सही सफल रहे हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संचार का क्या लाभ नहीं है? क्या लाभ नहीं है? तो अधिक गति है, क्या इसका लाभ नहीं है। जबकि कोई चुंबकीय शोर नहीं, ये सही है। कोई विद्युत शोर नहीं, ये भी सही है। अधिक बैंड चौड़ाई, ये भी सही है। नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा? तो महात्मा गांधी को। दोड्डा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो नीलगिरी, तमिलनाडु पर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना और नदी सही सुमेलित नहीं है? तो सिलाल परियोजना, चिनाव, सही है। बाणसागर परियोजना, सोन नदी, सही है। थीन परियोजना, रावी, ये भी सही है। उकाई परियोजना, ये क्या है? गलत है। ये बनास पर नहीं, ताप्ती नदी पर है। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल के या मुल्ताई पठार से निकलती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44।
मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था? तो मुगल काल में देह का तात्पर्य गांव से था। हम नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये क्या है? सैन्य अभ्यास और शामिल देश। तो डस्टलिन एक्सरसाइज या अभ्यास में कौन कौन से देश के बीच होती है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। ईस्टर्न ब्रिज होती है भारत और ओमान के बीच में। खंजर एक्सरसाइज होती है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। और ले मार्टिये या ले मीटिये ये किसके बीच होती है? तो भारत और सेशेल्स के बीच में। नेक्स्ट, मोबाइल संचार की 5G प्रौद्योगिकी के बारे में क्या सत्य नहीं है? क्या सही नहीं है? तो आंसर होगा ओनली 4, यानी मौजूदा सेल फोनों का उपयोग हो सकता है, क्या है? गलत है। जबकि डाटा डाउनलोड करना तीव्र होता है, ये सही है। चालक रहित कार संभव, ये भी सही है। घरेलू उपकरणों को मोबाइल फ़ोन से नियंत्रित किया जा सकता है, ये भी सही है। आंसर होगा डी। आपको गलत को बताना था। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश की किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो कानपुर। नेक्स्ट देखते हैं, वयस्क महिलाओं को चिकित्सीय गर्भपात या MTP के लिए किसकी सहमति अनिवार्य है? तो केवल संबंधित महिला की। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही को बताना है। तो आंसर होगा ओनली 1। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D में किया गया है, ये क्या है? सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों के समीकरण से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा रंग राजन, ये क्या है? गलत है। जबकि नायक समिति, नरसिम्हन समिति और लीलाधर समिति ये क्या है? बैंक से संबंधित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह और विद्रोह का नेता सही सुमेलित नहीं है? तो आपको अब दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सही सुमेलित नहीं पूछे गए, यानी आपको 3 आंसर का पता होना चाहिए और चौथा गलत का भी पता होना चाहिए। तो देखते हैं, कांगड़ा का विद्रोह जगत सिंह, सही है। मालवा में भील विद्रोह लक्ष्मण सिंह, ये भी सही है। तिब्बत विद्रोह अब्दाल, ये भी सही है। और बुंदेलखंड का विद्रोह चंपत राय, ये क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां की शासनकाल में विद्रोह और विद्रोह का नेता सही सुमेलित नहीं है? तो कांगड़ा का विद्रोह जगत सिंह, ये सही है। बुंदेलखंड का विद्रोह चंपत राय, ये सही है, थोड़ा गलती से लग गया है, ये सही है। बुंदेलखंड का विद्रोह चंपत राय जो कि महाराजा छत्रसाल के पिताजी थे, जो कि इन्होंने बुंदेलखंड छतरपुर के क्षेत्र से विद्रोह किया था। मालवा में भील विद्रोह ये लक्ष्मण सिंह, ये क्या है? गलत है। तिब्बत विद्रोह अब्दाल, ये भी सही है। लास्ट में आपको आंसर की भी दिखा दी जाएगी, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिनियम वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, सही है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918, ये सही है। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987, ये भी सही है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो हड़प्पा स्थल और फसल। तो चिन्होदड़ो से क्या मिला है? सरसों। हड़प्पा से तिल। कुंतासी से कोदो या कोदई। और हुलास से क्या मिला है? तो धान। आंसर होगा ए। नेक्स्ट,
प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ग्रेड वॉलंटियर विकसित किया गया? तो आंसर होगा ISC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा। आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे का कारण आप कहा गया है, तो आपको इनमें से बताना है। तो अभिकथन है, भगत सिंह पूरी तरह से चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे। कारण है, वे अपने साथियों से कहा करते थे कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है कि जितना अंग्रेज उपनिवेशवाद और इसका सख्ती से मुकाबला करना होगा। तो आंसर होगा बी, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? तो 39.45 लाख करोड़ रुपए का। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शोधन संस्थान स्थिति सही सुमेलित नहीं है? तो शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर सही है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला सही है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ये भी सही है, लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान टेक्नोलॉजी ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर होगा सबसे पहले बीरूबारी केस, फिर सज्जन सिंह केस, फिर गोलकनाथ केस और फिर केशवानंद भारती केस। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया गया? तो यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वस्तुकृति से मिलते हैं? तो हरिकेली नाटक। निम्नलिखित में से कौन राज्य लोकसभा में सदस्य संख्या सही सुमेलित नहीं है? तो गुजरात 26 सही है, हिमाचल प्रदेश 4 ये सही है, हरियाणा 10 सही है, झारखंड 16 ये क्या है? गलत है। तो आंसर होगा डी। आधुनिक टीवी स्क्रीन बनी है किसकी? तो प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वंश संस्थापक सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर देखते हैं, सालुब वंश, नरसिम्हा सालुब, संगा वंश, हरिहर प्रथम, आरबीडू तिरुमाल और तुलु वंश कृष्णदेव राय ये क्या है? गलत है। आंसर होगा सी। इनमें से किस निर्णय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 32 का अनुपालन विधि महाविद्यालय में सुनिश्चित करने का आदेश दिया है? तो आंसर होगा बी, यानी दिव्यांग अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत संघ 2018। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1890 में। खरबपति जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? तो ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आंसर होगा ए, यानी अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना ये क्या है? गलत है। जबकि बी, सी और डी ये क्या है? सही है। नेक्स्ट, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सूत्र या थीम क्या थी? तो मानवता के लिए योग यानी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से
उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले? तो अनुच्छेद 21 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा ओनली 2, यानी आंसर होगा डी। अपभ्रक कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है? तो आंसर होगा झानूर, जबकि कोल्डम, सिंगरौली और रंबम ये क्या है? जल आधारित विद्युत परियोजना है। ऋग्वेद में उल्लेखित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे तट पर लड़ा गया? तो पृशनुई या रावी नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा जाता है? तो वेरियोला विषाणु, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट, बियोमित्र नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसरो के द्वारा, जो कि हाफ ह्यूमनॉइड है। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है? तो आंसर होगा सी, 1, 3 और 4, यानी बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भुगतान और वृद्धावस्था पेंशन। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, समाचार पत्र और भाषा। तो देखते हैं, कामरेड, कामरेड अंग्रेजी भाषा में। नवजीवन, आंसर होगा नवजीवन गुजराती। स्वदेश मित्रन, आंसर होगा तमिल। और सुलभ, तो सुलभ का होगा बंगाली, आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, निम्नलिखित में से क्या है? तो 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन। अवध में हुए एक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो लगान का नकद में परिवर्तन करना, आंसर बी। मोडेम का उपयोग होता है, तो आंसर होगा दोनों, यानी ए डी व डी ए बदलाव में। नेक्स्ट, भारत का पहला 14 लेन महामार्ग या एक्सप्रेस भी कौन सा है? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस भी, आंसर होगा डी। हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलापीरा, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है, और कहाँ पर है? तो गुजरात में। नेक्स्ट, वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक सही नहीं है? तो आंसर होगा ए, शिशु मृत्यु दर, जबकि बाल अपक्षय, बच्चे का अल्प विकास, अल्प पोषण ये क्या है? सूचकांक में शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सही सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं, पहले देवसा हिमाचल प्रदेश सही है, नीति उत्तराखंड, बनिहाल जम्मू कश्मीर सही है, जबकि चांगला सिक्किम भी क्या है? गलत है। तो आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि भारत चलो भारत से जोड़ो? तो जापान। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राष्ट्रपति की क्षमादान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 72, और जबकि राज्यपाल से क्षमादान की शक्ति तो अनुच्छेद 161। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन सही सम्मिलित नहीं है? देखते हैं,
दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली, ये क्या है? सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, ये भी सही है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर और दक्षिण मध्य रेलवे बेंगलुरु, ये क्या है? गलत है। आंसर होगा डी। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर, बिहार, वैशाली। नेक्स्ट, भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा ओनली 2, यानी आंसर बी। उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को शामिल किया गया है? तो तेंदुलकर समिति के द्वारा। दिव्यांग या विकलांगजनों के लिए राज्य निधि के खातों का ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के 2 राज्यों को द्वारा साझा की जाती है? तो पुलिकट झील, यानी पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के द्वारा साझा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ पर कितना अधिभार आरोपित किया गया? तो 15%। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 व्यवस्था करती है? तो अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विधि के अनुसार वृद्धाश्रम की स्थापना कौन कर सकता है? तो सी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है? तो उपरोक्त सभी, यानी बेटा, बेटा एवं पोता, बेटा एवं बेटी। पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय क्या होता है? तो बढ़ता है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, होलोग्राम के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो आंसर होगा यह एक प्रकाश स्रोत है। क्या है? गलत है। जबकि बी, इसे पर्दे की आवश्यकता नहीं है, तो ये सही है। इसे लेजर से हासिल होता है, तो ये भी सही है। और यह एक 3D चित्र है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने पर अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? तो 2 वर्ष की कैद दहेज मांगने पर। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी, थोड़ा जूम आउट करते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? तो ताप्ती, जो कि नर्मदा और ताप्ती समांतर दिशा में समांतर बहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1994 के पूर्व गर्भधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीक अधिनियम के उद्देश्य कौन से हैं? तो आंसर होगा सी, यानी 1 और बी दोनों, यानी कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करना, भारत में गिरते लिंगानुपात को नियंत्रित करना। नेक्स्ट, किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो 1991 में, 1991। नेक्स्ट, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 की धारा 23 में विहित उपबंधों का पहली बार उल्लंघन करने पर कितने वर्ष की सजा या कैद का प्रावधान है? तो 3 वर्ष की कैद। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक पंचनद में शामिल नहीं है? तो सिंधु, झेलम, सतलज और ब्यास क्या है? पंचनद में शामिल है।
नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आप इसको देखते हैं। योजना और संघीय मंत्रालय। स्माइल योजना का संबंध किससे है? आंसर होगा ए का 4 यानी सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय। सेहत योजना का संबंध रक्षा योजना से। स्वनिधि योजना का संबंध आवास एवं नगरीय मामले। और सार्थक योजना तो शिक्षा मंत्रालय से। इस प्रकार आंसर होगा डी। नेक्स्ट, किन भारतीय कर्मियों को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? तो आशा कर्मियों को। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल विश्व श्रृंखला की जैव मंडल भार आरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है? तो मानस, जबकि नंदा देवी, नीलगिरी और मन्नार की घाटी क्या है? शामिल हैं। नेक्स्ट, द फिलॉसफी ऑफ बम या बम के दर्शन के लेखक कौन है? तो भगवती चरण बोहरा। और एक क्वेश्चन BPSC 68 में भी पूछा गया था, जो कि UPPCS और BPSC एक ही दिन यानी 12 फरवरी को हुए थे। तो आप इसको अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब आपको आंसर की भी दिखाते हैं इसकी। तो ये आपकी ऑफिशियल आंसर की है, आप इसको देख सकते हैं। और यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इससे मिला सकते हैं। इस प्रकार आप इसको मिला लीजिए। तो इस प्रकार आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह न्यू क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।